तो पहले देखेंगे कि हमने कितने सोलर पैनल्स के साथ लगाने चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों को सीरीज में लगाने चाहिए कनेक्शन या पैरेलल में लगाने चाहिए। 5000 वॉट के सोलर पैनल किस तरह कितने लगा सकते हैं हम लोग, ये देखना है हम लोगों को। अब किस तरह से लगाएंगे, अब वो हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारा जो वोल्टेज होगा वही डिसाइड करेगा, हमारे जो कनेक्शन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारे जो वोल्टेज क्या बनेंगे या हमारे एम्पेयर्स क्या बनेंगे। अब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग सेटिंग के सारे पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, इसके अलावा हम लोग कंपोनेंट्स को भी कवर करेंगे, इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ तक हमारे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे खाली तारें शुरू हुई थी और अब देख सकते हैं आप कि किस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता कंप्लीटली प्रोसेस के ज़रिए आपकी तमाम डीबी बॉक्स जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, जो कि एवेरॉन टू 4 किलोवाट इन्वर्टर के कनेक्शंस और डीबी बॉक्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग 4 किलोवाट का किसी भी किस्म का सेटअप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उसको हम लोग कनेक्ट कैसे कर सकते हैं आपस में, यानी कि सोलर पैनल को डीबी बॉक्स से और डीबी बॉक्स को इन्वर्टर से। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको मैं गाइड कर सकूँ कि किस तरह से आपने अपने सोलर सिस्टम में कनेक्शंस करने हैं, क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इंस्टॉलर से लगवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का सेटअप चाहिए और क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि है सोलर पैनल और कनेक्शंस के बारे में। उसके अलावा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी डीबी बॉक्स के कनेक्शंस के बारे में। सबसे पहले अगर सोलर पैनल्स की बात करें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमने कितने सोलर पैनल्स के साथ लगाने चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों को सीरीज में लगाने चाहिए कनेक्शन या पैरेलल में लगाने चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डीबी बॉक्स सेक्शन की, तो डीबी बॉक्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर डीबी बॉक्स की, वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आप मज़ीद चीज़ें भी इसमें लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले सोलर पैनल्स की तरफ। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें किस तरह के सोलर पैनल चाहिए और हम कितने पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है स्पेसिफिकेशन के पेज पे। अब स्पेसिफिकेशन के पेज पे आ गए तो हम लोग सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, तमाम चीज़ें पॉइंट जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो जिस जिस तरीके से यूज़ होगा उस तरीके से आपको बता दूंगा। तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम पीवी पावर एरे जो हमारे पास मौजूद है वो है 5000 वॉट, यानी कि हम इसके साथ टोटल 5000 वॉट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 4 किलो वॉट का इन्वर्टर है, 5000 वॉट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 5000 वॉट के सोलर पैनल किस तरह कितने लगा सकते हैं हम लोग, ये देखना है हम लोगों को। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे 5000 वॉट लिखना है। अब हमें दूसरी चीज़ जो देखनी है वो हमने देखनी है कि हमने सोलर पैनल किस तरह के लगाने हैं। अब मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल के लिए लिया है वो लिया है जिनको बायफेशियल ए ग्रेड का सोलर पैनल होता है, जो कि 585 वॉट का होता है। इसके अलावा इसके 45 वोल्ट्स होते हैं डीसी और 13 एम्पेयर ये प्रोवाइड करता है। तो आप कोई भी सोलर पैनल इस्तेमाल करें, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 585 वॉट या 575 वॉट ही इस्तेमाल करें। इसके वोल्टेज 45 और एम्पेयर 13 हो। तो अब मैं क्या करूँगा, 5000 वॉट को 585 डिवाइड कर दूँ। हमारे पास आ गया यहाँ पे 8.5, जिसका मतलब ये है कि हम इसके साथ 8 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 8 सोलर पैनल क्यों लगा सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको छोड़ देते हैं। वो ये है कि एमपीपीटी जो रेंज है वो 60 से 450 यानी कि 450 वोल्ट डीसी तक दे सकते हैं आप इसके अंदर। इसके अलावा मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट जो है वो यहाँ पे यानी कि 27 एम्पेयर तक इसमें दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 60 वोल्ट से इसका डीसी का जो एम्पेयर है एमपीपीटी यानी कि वो शुरू हो जाएगा और बिजली बनाना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर एम्पेयर्स की बात करें तो आप टोटल 27 एम्पेयर इसके अंदर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम है सोलर पैनल के मुतालिक। जैसे जैसे जो पॉइंट यूज़ होते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से पॉइंट आपके यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे 8 पैनल हम लोग लगाएंगे। अब किस तरह से लगाएंगे, अब वो हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारा जो वोल्टेज होगा वही डिसाइड करेगा, हमारे जो कनेक्शन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारे जो वोल्टेज क्या बनेंगे या हमारे एम्पेयर्स क्या बनेंगे। तो स्ट्रिंग सबसे पहले अगर बात करें वन स्ट्रिंग की, यानी कि सीरीज के अंदर सारे पैनल लगा दें। 8 के 8 पैनल हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमने 8 पैनल लगाना है, ये वाले पैनल लगाने हैं। तो हम लोग से कैसे करेंगे कि हम लोग सारे सीरीज में, यानी कि एक पैनल के दूसरे पैनल से दूसरे पैनल को तीसरे पैनल से इसके प्लस माइनस ज्वाइन करते जाएंगे और आखिर में हमारे पास एक प्लस और एक माइनस बच जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जब सीरीज में आप कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज प्लस होते जाते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लोग 45 को 8 पैनल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 पैनल के 45 वोल्ट होंगे, तो हमारे पास टोटल बनेंगे 360 वोल्ट डीसी और एम्पेयर बनेंगे हमारे पास 13। यहाँ पे जो, क्योंकि सिंगल पैनल के एम्पेयर अगर आप यहाँ पे देखें तो 13 एम्पेयर है। अब सीरीज के अंदर यही होता है कि जो भी आपका एक पैनल होता है उसके एम्पेयर चलते हैं और सारे पैनल के वोल्टेज जो है वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 13 एम्पेयर और 360 वोल्ट का हमें आखिरी जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा। अगर हम बात करें डबल स्ट्रिंग की, बहुत काफ़ी सारे लोग इसको प्रेफर भी करते हैं और काफ़ी सारे लोग इसको कोशिश करते हैं कि इसी तरह से लगाएं। अब उसमें क्या होता है कि आपने 2 स्ट्रिंग बनाना होता है, जैसे कि 4 पैनल का एक स्ट्रिंग, यानी कि 4 पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया और 4 पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया। अब जो यहाँ पे माइनस बच रहा था, यहाँ पे प्लस बच रहा था, इसको इसके प्लस से और इसके माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे 4 पैनल सीरीज में हो गए, यहाँ पे 4 पैनल सीरीज में हो गए। अब इससे क्या होता है कि इससे 4 पैनल के वोल्टेज प्लस हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास बन जाते हैं 180 वोल्ट, यहाँ पे 180 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 13 एम्पेयर एक पैनल के रहते हैं इस सीरीज में और इस सीरीज में हमारे पास 13 एम्पेयर यहाँ पे रहते हैं। अब जब इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में आपके एम्पेयर्स प्लस हो जाते हैं, यानी कि 13 एम्पेयर्स प्लस 13 एम्पेयर्स अगर हम करेंगे तो 26 एम्पेयर हमारे पास बनता है। तो ये भी हमारी रेंज में आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था 450 वोल्ट से कम हो डीसी और यहाँ पे एम्पेयर जो है वो 27 से कम
कम हो, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें रेंज में आ रही हैं। तो अब हम इनमें से चॉइस क्या करें? तो आप दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, दोनों में किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं मशवरा दूँ तो मैं यही दूँगा कि आप इसको सीरीज़ में यानी कि एक ही स्ट्रिंग में लगाएँ। उससे होता क्या है? अब उससे ये है कि पैरेलल में लगाने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको सीरीज़ में लगाते हैं तो सीरीज़ में लगाने का आपको एक फ़ायदा ज़रूर होता है, वो ये कि आपको वोल्टेज की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। अब एम्पेयर से हमें यहाँ लेना-देना नहीं है। अब एम्पेयर से हमारा एमपीपीटी नहीं चलता, बल्कि हमारा वोल्टेज से एमपीपीटी चलता है। तो यानी कि हम लोग अगर 60 वोल्ट से ऊपर मेंटेन रखेंगे तो हमारा एमपीपीटी जल्दी स्टार्ट होगा और देर से जाके बंद होगा, यानी कि हमें पूरे दिन प्रोडक्शन मिलेगी। तो अगर हम 360 वोल्ट इसको दें बजाय कि हम 180 वोल्ट दें, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद यही है कि हम 360 वोल्ट दें, यानी कि हम इसको वोल्टेज ज़्यादा दें। इसके अलावा अगर इसके एक और बात अगर मैं डिस्कस करता चलूँ, तो वो ये कि आप जब एम्पेयर्स बढ़ाते हैं तो आपको गेज बढ़ाना पड़ता है वायर का। वायर का गेज जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक एम्पेयर्स पूरे नहीं आते, जबकि वोल्टेज में ऐसा कुछ नहीं। जब भी वोल्टेज आपके ज़्यादा होंगे, 6 एमएम या 8 एमएम के तार से आराम से आप लोग 600 वोल्ट डीसी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रेटिंग लिखी हुई होती है। बहरहाल आप ज़रूर ये पढ़ा करेंगे रेटिंग कितनी की है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो मैंने खुद पर्सनली वायर यूज़ करा हुआ है, उस पे 6 एमएम के तार पे ईज़िली 800 या 600 वोल्ट डीसी के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें एम्पेयर्स बढ़ाने की, तो फिर आपको वायर का गेज भी मोटा चाहिए होगा। इसके अलावा आपको 2 स्ट्रिंग्स के यानी कि 4 तार नीचे इन्वर्टर तक लाने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप यहाँ पे सीरीज़ सेलेक्ट करें। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने यहाँ पे सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पैरेलल में करना चाहें तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट आ गया है सोलर पैनल्स का, यहाँ पे इसमें से इनपुट आ गया हमारे पास, तो वो है 360 वोल्ट डीसी और 13 एम्पेयर्स। अब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग सेटिंग के सारे पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोनेंट्स को भी कवर करेंगे, इसके अंदर जो-जो हमारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें देखना है कि डीसी ब्रेकर लगाना है। अब हमने डीसी ब्रेकर कितने एम्पेयर्स का लगाना है। तो डीसी ब्रेकर के एम्पेयर्स पता करने के लिए हम लोग जाएँगे अपने डेटा शीट के ऊपर। डेटा शीट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट, यहाँ पे यानी कि पीवी का जो इनपुट करंट होना चाहिए, जो मैक्सिमम हमारे पास रेंज है वो है 27 एम्पेयर। 27 एम्पेयर से ज़्यादा इसकी पीवी की रेंज जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है कि हमने इसमें से जो 27 का एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है, या फिर इसमें 26 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है, या उससे नीचे-नीचे आप लगा सकते हैं, जो भी आपको स्टैंडर्ड साइज़ मिले। अब मुझे 27 से नीचे जो स्टैंडर्ड साइज़ मिला है वो मिला है 20 एम्पेयर। अब ये हमारी रेंज के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। वो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास जो रेंज है वो 13 एम्पेयर है, तो 13 एम्पेयर हमारे 20 एम्पेयर से कम होती है। 27 एम्पेयर से कम लगाने का मकसद ये है कि जैसे ही अगर हमारे इन्वर्टर या सोलर पैनल में किसी खराबी की वजह से, या इन्वर्टर की तरफ से किसी खराबी की वजह से इनमें से तारों में से 27 एम्पेयर से ज़्यादा फ्लो होने लगे, तो हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाए, उस कनेक्शन को ब्रेक कर। तो यही इसका बेसिकली सेफ्टी का मकसद भी होता है। तो मैंने यहाँ पे 20 एम्पेयर का लगाया, जो कि हमारी सेफ्टी रेंज से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 13 एम्पेयर हमारे नॉर्मली जाएंगे इसमें से, अगर फुल पावर में भी हमारे सोलर पैनल चल रहे होंगे, जो कि नहीं चलते। तो यहाँ पे अगर हमारे 27 एम्पेयर गुजरने की कोशिश भी करेंगे, तो हमारा 20 एम्पेयर का ब्रेकर है वो पहले ही ट्रिप कर जाएगा, यानी कि 20 पे ही ट्रिप कर जाएगा। तो यहाँ से हमने सोलर पैनल की इनपुट लेनी है और इनपुट हमने दे देनी है इस डीसी ब्रेकर के अंदर। आपने क्या करना है, अब दूसरा आपने पावर जो है इनपुट जो है वो तैयार करना है। वो क्या करना है, वो आपने करना है 220 वोल्ट एसी। अब 220 वोल्ट एसी हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हमने सबसे पहले इनपुट देना है हमने इसको वोल्टेज प्रोटेक्टर में। अब आप चाहें तो इसको एसी ब्रेकर में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपने इसको वोल्टेज प्रोटेक्टर में ही देना है, उसका फायदा आपको आगे चल के पता चलेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से 2 इनपुट यानी कि 2 प्लस की तार निकालनी है और 2 माइनस की। 2 प्लस और माइनस का फायदा क्या है, अब आपने यहाँ पे इसको पहले निकाल के एक को आपने एसी ब्रेकर में डाल देना है। अब एसी ब्रेकर में अगर आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसका फायदा क्या होगा आपको, तो उसका फायदा ये होगा आपको कि आपने जो वापडा इन देनी है यहाँ पे, आपको ऑन ऑफ करने के लिए, वापडा को ऑन ऑफ करने के लिए पावर मिल जाएगी। अब आपने जो इसमें दूसरा आउटपुट देना है वो आपने इसमें से दे देना है चेंज ओवर में। अब यहाँ पे चेंज ओवर हमने कौन सा लिया, अब हमने चेंज ओवर जो लिया है यहाँ पे 63 एम्पेयर का लिया। 63 एम्पेयर हमने क्यों लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तो हमारी रेंज से। तो आपने ब्रेकर को इस लिहाज से भी देखना है कि जब आप इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इन्वर्टर को आप फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस के लिए देते हैं या बंद करते हैं, तो आपको फिर घर के लोड को बाईपास करना पड़ेगा, यानी कि इन्वर्टर के सारे सिस्टम को खत्म करके आपको बाईपास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि सोर्स डायरेक्ट ग्रिड से पावर आए और यहाँ वोल्टेज प्रोटेक्टर से होके वोल्टेज से प्रोटेक्ट करके आपके घर को, अब आप डायरेक्ट आपकी मर्जी है कि आप घर को इससे चला सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि ये फ्लो होगा वो करंट का, वो इस तरीके से होगा, करंट का फ्लो होगा, वो ग्रिड की पावर आएगी और इस तरीके से आपके चेंज ओवर में जाके डायरेक्ट घर को चलाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर यहाँ से ये आउटपुट के आपने ब्रेकर के इनपुट में देना होता है, यह भी आपको डिस्कस करूंगा जब ये इसकी बारी आएगी। तो फिलहाल हमने इसको बाईपास नहीं करना, हमने इसको डायरेक्ट बस जस्ट कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या करना है आपने, अब आपने यहाँ पे पहले वापडा की इनपुट लेनी है। अब आपने वापडा की इनपुट क्यों लेनी है, क्योंकि आपको जो इन्वर्टर होता है वो बाय डिफॉल्ट जो आता है वो उसकी सेटिंग होती है
USB यानी कि यूटिलिटी सोलर और बैटरी। तो वो सबसे पहले आपको एक्सपेक्ट यही कर रहा होता है कि आप उसको यूटिलिटी देंगे यानी कि वापडा देंगे। तो हमने सबसे पहले इसको वापडा ही देंगे। तो हमने यहाँ पे वापडा कनेक्ट कर लिया। वापडा के कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ से सीधे जा रहे हैं और यहाँ जाके इसके ऊपर वाले पार्ट में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर वाले इनपुट वाले पार्ट्स में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि लाइव में रेड तार और न्यूट्रल में यानी कि एन में ब्लैक तार यहाँ पे कनेक्ट होगी। इसके अलावा आप अर्थ का तार भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से डीसी ब्रेकर में से प्लस और माइनस देखने हैं और प्लस और माइनस का आपने डीसी ब्रेकर के अंदर खास तौर पे ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने डीसी ब्रेकर से तार लेने हैं। अब डीसी ब्रेकर के तार को हमने यहाँ पे लेके जाना है और अब हमने इसमें प्लस में प्लस और माइनस में माइनस इनपुट कर देना है। इसका ख्याल रखना है आपने। और यहाँ पे इन दोनों एंड्स पे यहाँ पे कनेक्टर लगेंगे। इसके अपोजिट कनेक्टर ये वाला लगेगा और इसके अपोजिट कनेक्टर ये वाला लगेगा। आपने कनेक्टर्स का बड़ा ख्याल रखना है। डेटा शीट की भी तमाम पॉइंट जो आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको पूरे पूरे बताता रहूँगा। आप वीडियो में जुड़े रहें। तो यहाँ तक हमारे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे खाली तारें शुरू हुई थी और अब देख सकते हैं आप कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटली प्रोसेस के ज़रिए आपकी तमाम डीबी बॉक्स जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार कर रहा है। अब आपने तीसरा इनपुट जो है यानी कि जो हमारा बैटरी का इनपुट होता है, जो लास्ट इनपुट होता है हमारे पास, वो हमने दे देना है। अब हमने कैसे देना है, हमने 2 बैटरीज़ लेनी है। यहाँ पे अगर आपने मेरी डेवो बैटरीज़ का रिव्यू नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों डेवो बैटरीज़ और डीप साइकिल टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे आपने कनेक्ट किस तरह से करना होता है कि एक का प्लस आपने दूसरी बैटरी के माइनस से कनेक्ट करना होता है और फिर दो एक तरफ आपका माइनस रह जाता है, एक तरफ आपका प्लस रह जाता है। बेसिकली आपने उसको सीरीज में कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज बन जाएंगे वो 24 वोल्ट डीसी बन जाएंगे। अब आपने ब्रेकर यहाँ पे लगाना है। अब ब्रेकर कितने एम्पेयर का लगाया जाए, तो यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन करनी है, देखें आप सारी सिंपल कैलकुलेशन होती हैं लेकिन काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती, काफ़ी लोग आपको बताते नहीं हैं, गाइड नहीं करते सही से। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। अब बात यही है कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इलेक्ट्रिकल वर्क में आप अपना हाथ डालें, अपना काम करें। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप पर, तो फिर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी इंस्टॉलर को बुलाएं, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये काम करें। लेकिन अगर आपको अगर पता ही नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिशियन आपका काम कर क्या रहा है, तो आपके लिए बेकार है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। काफ़ी सारे लोगों को गाइड ही नहीं होती कि उनके जो इलेक्ट्रिशियन है वो करके क्या जा रहे हैं उनके सोलर सिस्टम या उनके सिस्टम्स के साथ, तो वो जा रहे हैं, उनका बड़ा नुकसान होता है। तो आपने कैसे निकालना है, अब आपने देखना है कि हमारा 4000 वाट का इन्वर्टर है, तो इसके अंदर बैटरी से 4000 वाट नहीं जाने चाहिए ज़्यादा, तो यानी कि 5000 वाट नहीं जाने चाहिए, इसमें 6000 वाट नहीं जाने चाहिए। और इसी तरह से हमारी जो बैटरीज हैं वो 2 बैटरीज हैं, तो उनसे 4000 वाट से ज़्यादा लोड हमने नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा इन्वर्टर 4000 वाट का। तो हमने 4000 वाट को बेसिकली डिवाइड कर देना है कितने, 24 वोल्ट से। तो यहाँ पे अगर हम 24 वोल्ट डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 166 एम्पेयर। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने इसको एक माइनस करके लगा दिया, यानी कि 165 एम्पेयर का लगा दिया। हमने जो रेंज होती है उससे नीचे नीचे रहना होता है, क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का यही काम होता है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है सेफ वो होते हैं। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप जाता हूँ और मैं उससे भी कम की रेटिंग पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे हमने बैटरी की इनपुट हमने 165 एम्पेयर का बैटरी इन और आउट के लिए ब्रेकर लगा दिया है। अब आप याद रखिएगा ग्रीन वाले जो ब्रेकर है मैंने यहाँ पे डीसी के लिए लगाए हुए हैं, जबकि ऑरेंज वाले जो ब्रेकर हैं वो एसी के लिए लगाए हुए हैं। डीसी और एसी ब्रेकर दोनों सेम नहीं होते। आपने जहाँ पे एसी लगना है वहाँ पे एसी ब्रेकर लगाएं, जहाँ पे डीसी लगना है वहाँ पे डीसी ब्रेकर लगाएं। अब हमने यहाँ से इसको आउटपुट देना है। अब हमने जब डीसी ब्रेकर से बैटरी की आउटपुट देना है, तो बैटरी की आउटपुट आपने किस तरह से कनेक्ट करना है, आपने बैटरी की आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट करना है, प्लस में बैटरी का प्लस और माइनस में बैटरी का माइनस कनेक्ट करना है आपने। तो अब हमारे जो यहाँ पे कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाले हैं। अब हमने इसमें से जस्ट आउटपुट लेनी है, जो कि हमारा बेसिकली मकसद है। अब हमने आउटपुट किस तरह से लेना है, अब आउटपुट लेने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मेंशन्ड है और यहाँ पे एल और न्यूट्रल यानी कि ब्लैक वायर और रेड वायर हमारे पास मौजूद है। तो हमने यहाँ पे से इसमें से आउटपुट लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अर्थ के लिए मिल जाएगा और इसके अलावा आपको जो अर्थिंग होती है वो आप अगर इन्वर्टर की बॉडी को भी अर्थ कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो आउटपुट है इन्वर्टर का वो आपने लेना है और ब्रेकर के अंदर फिर से लेके आ जाना है डीबी बॉक्स के अंदर। जब आप डीबी बॉक्स में लेके आएंगे एसी ब्रेकर, क्योंकि अब हमें एसी लोड मिल रहा है यहाँ पे जिसपे हम लोग अपना घर चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस वाले ब्रेकर को किस तरह कैलकुलेट करना है कि आपने यहाँ पे कितना लगाना है, तो यहाँ पे भी आपने सेम वही कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे आपने 4000 वॉट को डिवाइड करना है कितने 230 वोल्टेज से। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 17.3, जो कि इन्वर्टर की साइड पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेकर लगाना है वो लगाना है 17.3 से नीचे का, यानी कि मैं यहाँ पे 17 का लगा रहा हूँ। जो भी आपको स्टैंडर्ड मिले आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ब्रेकर है वो आउट का ब्रेकर आ गया। यहाँ पे मैंने सारे लेबल्स को कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर इन, वोल्टेज प्रोटेक्टर, वापडा इन, बैटरी इन और आउट का एक ही ब्रेकर होता है। उसके अलावा हमारे पास इन्वर्टर आउट का ब्रेकर मौजूद है और चेंज ओवर मौजूद है। अब आपने चेंज ओवर और लास्ट कनेक्शन हमारा रह गया जो कि हमारा आउटपुट ब्रेकर से चेंज ओवर के अंदर जाने वाला। तो हम यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकर है वो कनेक्ट हो चुका है। इसका फ्लो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये वर्किंग करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आउट होके ब्रेकर से निकल के ये वायर गए हैं चेंज ओवर में। अब चेंज ओवर में जाने के बाद ये हमारे घर के लोड को चलाएंगे जब हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका माइनस आपका 4 में कनेक्ट है और प्लस जो है वो 8 में कनेक्ट है।
तो अगर करंट का फ्लो अगर हम देखें तो करंट का फ्लो हमारा सोलर से इन हो रहा है, यानी कि सोलर से हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। उसके बाद फिर हमारा जो बैटरी है वहाँ से भी हमारा जो करंट है वो फ्लो इन कर रहा है, फ्लो इन या आउट कर रहा है, जो भी। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो आउट की तरफ कर रहा है, इन कर रही है तो इन की तरफ हो रहा है। और अब हम यहाँ पे इसको ग्रिड को भी ऑन कर देते हैं, यानी कि ग्रिड की पावर को भी ऑन कर देते हैं। ग्रिड भी आप देख सकते हैं, ग्रिड भी इसको पावर प्रोवाइड कर, तीनों इनपुट हमारे जो है वो इन हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसका चेंज ओवर का मकसद आपको मैं बता देता हूँ क्या है कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउट शुरू हो गया। तो अगर हमने आउटपुट लेना शुरू कर दिया यहाँ पे, अब हमारा आउटपुट आना शुरू हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारा जो लोड है वो आउटपुट से ब्रेकर में जा रहा है, आउटपुट ब्रेकर में से इन हो रहा है और यहाँ से जाके इसमें इन हो रहा है, इसमें से इन होने के बाद हमारे घर के लोड को चला रहा है, यहाँ से जो आउट निकल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ये हूँ कि यहाँ से इसके ब्रेकर को ऑफ करूंगा, जिसकी मदद से हमारा जो इसका फ्लो है वो बंद हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको वापडा पे डायरेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको डायरेक्ट करूंगा वापडा पे, तो हमारा जो फ्लो है वो देख सकते हैं आपके ग्रिड से आ रहा है, इसमें फ्लो इन हो रहा है और फिर यहाँ से जो अब आप देख सकते हैं फ्लो करने वाली चीज़ क्या है, वो ग्रिड का वायर है। ग्रिड का वायर फ्लो कर रहा है और आप घर को बिजली प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से आप D4 किलोवाट का डिब्बी बॉक्स बना सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं जो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं, CT लगा सकते हैं आप, बहुत सारे एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर भी आप लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर आप चाहें तो वैसे हमारे पास मौजूद है यहाँ पे वोल्ट मीटर। अगर आप आउटपुट पे लगाना चाहें तो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट पैरेलल में लगा सकते हैं, यानी ये वोल्टेज का प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको मौजूद होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज 230 ऑलरेडी आ रहा है। तो ये थी मुकम्मल वायरिंग। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे जो स्टिकर है इस पे और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 4000 वोल्ट की रेटिंग है इसकी, तो उसके बाद 230 वोल्ट हमारे पास जो प्रोवाइड करेगा, यानी कि हम इसको इनपुट भी दे सकते हैं और ये हमें प्रोवाइड भी करेगा। सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज हमारे पास मौजूद है जो कि 170 वॉट से 280 वोल्ट VAC है, यानी कि AC वोल्टेज। और उसके बाद फिर हमारा दूसरा जो होम अप्लायंसेस के लिए होता है वो 90 से 280 वोल्ट, जो कि बेसिकली आपको 280 वोल्ट तक ये प्रोवाइड कर सकता है आपको। उसके बाद फ्रिक्वेंसी जो है वो 60 से 50 होती है, जो कि बेसिकली ऑटो सेंस कर लेता है। जब आप देखते हैं कि ये कि आपको जो ग्रिड की तरफ से इसको मिल रही होती है, यानी कि 50 मिल रही तो ये 50 सेलेक्ट कर लेगा आउटपुट पे भी, और अगर 60 मिल रही है तो ये 60 आउटपुट पे सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आउटपुट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 230 वोल्ट ये प्रोवाइड करता है, प्लस माइनस यानी कि 10% प्लस हो जाएगा, 10 माइनस हो सकता है इसके अंदर। इसके बाद सर्च प्रोटेक्शन अगर आप बात करें तो 8000 VA, यानी कि इस पे आप जो एक तरह से झटका कह लें या झटका ये बर्दाश्त कर सकता है, वो 8000 वॉट, यानी कि इसकी पावर से डबल तक का बर्दाश्त कर सकता है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी जो पीक एफिशिएंसी है वो क्या है 93 वोल्ट, यानी कि 93 वोल्ट तक अपना मुकम्मल लोड चला सकता है, जो कि आपको नहीं चलना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 80% से लोड को कम ही रखा करें। ट्रांसफर टाइम हमारे पास यहाँ पे 10 मिलीसेकंड और 20 मिलीसेकंड मौजूद है। वेव फॉर्म हमारे पास प्योर साइन वेव इन्वर्टर है हमारा बेसिकली। तो ये जो क्योंकि आपकी जो छोटे अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर जो ब्लिंकिंग आ रही होती है वो आपको नॉन प्योर शाइन इन्वर्टर की वजह से आ रही होती है, क्योंकि वो प्योर शाइन नहीं होते, उसकी जो इन्वर्टर की वेव है वो स्टेबल नहीं होती। बैटरी की अगर बात की जाए तो 24 वोल्ट की बैटरी आप एक साथ लगा सकते हैं। इसका जो फ्लोटिंग चार्ज है, यानी कि जो मैक्सिमम चार्जिंग होगी वो कर सकते हैं आप, वो 27 वोल्ट इसकी जो रिकमेंडेड है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 28 या 29 तक भी ले जा सकते हैं। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन हमारे पास बात करेंगे तो हमारे पास ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है 33 वोल्ट की, यानी कि जैसे ही अगर बैटरी किसी भी हाल में अगर 33 वोल्ट तक पहुंचती है तो ये फौरन से इसको कट ऑफ करा देगा, बैटरी को ऑफ कर देगा। सोलर एमपी चार्जर की बात की जाए तो सोलर चार्जर की जो टाइप है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो MPPT है। मैक्सिमम PV एरे अगर बात की जाए तो 5000 वॉट तक के पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि 585 वॉट के 8 पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। MPPT रेंज हमारे पास ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट से 450 वोल्ट DC है, यानी कि आप इसको 60 वोल्ट जैसे ही मिलेंगे इसको तो ये ऑन हो जाएगा, यानी कि मिनिमम आप 2 पैनल के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप इसके साथ 8 पैनल लगा सकते हैं, तो आप 6 पैनल आप मर्जी से अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको 3 से ज़्यादा पैनल लगाएं, इसमें 4 तकरीबन हाफ पैनल आप लगाया करें मिनिमम, जो कि 8 पैनल लगा सकते हैं तो आप 4 तो लगाया करें, ताकि आपको ऑलमोस्ट पूरा दिन आपको पावर आउटपुट मिल सके। 2 पैनल लगाएंगे तो आपको बहुत कम 2-3 घंटे के लिए पावर आउटपुट मिलेगा। मैक्सिमम PV ओपन सर्किट की अगर बात करें तो हमारे पास 500 वोल्ट DC हम लोग दे सकते हैं। वही वाली बात है कि इसके अंदर हम लोग बगैर लोड के, अगर जो कोई लोड नहीं हो इस पर, तब ये अगर सोलर पैनल्स को 500 वोल्ट देंगे तब भी ये इसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आपने इसको कोशिश करनी है कि 750 से आप नीचे ही रखें। मैक्सिमम PV की अगर बात करें तो मैक्सिमम PV मैंने आपको पहले ही बता दी कि 27 एम्पीयर से ज़्यादा आपने सोलर इनपुट इसमें नहीं देना। सोलर के आपके 27 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम सोलर करंट की बात करें तो ये 120 एम्पीयर तक यानी कि चार्ज कर सकता है। तो 120 एम्पीयर का इसका चार्जर है, 120 एम्पीयर की चार्जिंग से ये बैटरी को चार्ज कर सकता है। मैक्सिमम AC चार्जर की बात करें तो AC चार्जर यानी कि ग्रिड से अगर आप चार्ज कराते हैं तो ये 100 एम्पीयर तक चार्ज कर सकता है। मैक्सिमम चार्ज करंट जो है वो इसका 120 एम्पीयर है, जो कि बहुत बड़ा चार्जर कहलाता है। अगर आप बात करें एम्पीयर और चार्जर्स की तो मैंने इसके अंदर बहुत जो इंपॉर्टेंट जो मसला था वो मैंने डिस्कस किया सेटिंग वाली वीडियो के अंदर। सेटिंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सेटिंग वाली वीडियो आप लाजमी देखें, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के बाद। जो दूसरी वीडियो है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपकी सेटिंग की वीडियो। आप सेटिंग की वीडियो देख सकते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन मौजूद है, इसका 9 किलो का अपना वेट है। इसके अलावा आप कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वाईफाई का कनेक्शन हमें मिलता है। बाकी सारी हमारे पास सीरियल पोर्ट्स हैं, तो हमने यहाँ पे वाईफाई से इसको कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करें कितने इसकी ऑपरेटिंग वो इन्वायरमेंट है, तो ये 5% ह्यूमिडिटी से लेके 95% ह्यूमिडिटी तक काम कर सकता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो -10 से लेके +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको आप इससे नीचे ही मेंटेन रखें। तो स्टोरेज अगर आप करना चाहें इसको, अगर आप यूज़ ना कर रहे हो तो स्टोरेज इसको आप -15 से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इन्वर्टर है। 4 किलोवाट की रेंज में अभी तक का मार्केट के ऊपर छाया हुआ इन्वर्टर है ये। इसके अलावा इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का भी ऑप्शन है। उसके बारे में कितनी हकीकत है, वो क्या हकीकत है, उसको कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, तो ग्रीन मीटर की वीडियो भी आने वाली है। ग्रीन मीटर या नेट मीटरिंग आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। जो 4 किलोवाट है ये बेसिकली इसके अंदर जो ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसकी क्या सच्चाई है, क्या कर सकते हैं, कैसे इसको ऑन कर सकते हैं और क्या-क्या उसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी, क्या-क्या चेंज करना पड़ेगा, तो वो उसकी वीडियो की बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको जैसे ही वो वाली वीडियोज़ अपलोड हों तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने मेरे 2.5 किलोवाट की डीपी बॉक्स और कनेक्शन की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। 2.5 किलोवाट का भी मैंने इसी तरह से मुकम्मल गाइड बनाई है। उसके अंदर सोलर पैनल के बारे में बताया, ओवरव्यू बताया है, तो 4 किलोवाट के तमाम सेटअप के बारे में मैंने उसके अंदर बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई सवाल है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ आपके जवाबों का। इसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि जैसे ही आपको कोई भी नई वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ तो आपको उसका भी रिप्लाई का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।